इसको एक्चुअली टाइम लगता है। पहले वाले डार्क हो गए ना। अच्छा ऐसा? हाँ ऐसा। सो फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म, आप सभी का भी और मेरा भी। तो फाइनली वो दिन आ गया था जिसका मैं भी काफ़ी दिन से वेट कर रही थी और काफ़ी दिन से मेरी प्रिपरेशंस भी चल रही थी और आप लोग भी मुझे पता है कि वेट कर रहे थे कि कब किट्टी का व्लॉग आएगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का जो वीडियो है थंबनेल देख के पता चल गया होगा, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आप सभी बहुत इंजॉय करेंगे, पसंद आएगा और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आप लोगों को सीखने भी मिले और अच्छा लगे ना। अच्छा तभी लगेगा जब वीडियो का पूरा देखेंगे, ठीक है। तो आज थंबनेल देख के पता चल गया किट्टी पार्टी है। अब किट्टी पार्टी की थीम क्या है, क्या क्या मैंने खाने में बनाया है, किस तरीके से प्रिपरेशंस हुई थी, वो सब कुछ आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी। सारी फ्रेंड्स भी कुछ देर में आने वाली है। टाइम अभी यहाँ पर 11:25 का हो रहा है और 10 मिनट की घड़ी आगे है। अभी मेरा रेडी होना बाकी, मैंने यहाँ पर सिर्फ ड्रेस डाली है और सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। बस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे आप आज की वीडियो में, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार मैं रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद में फिर आपके साथ में शेयर करती हूँ। अच्छा, खाने में मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, क्या क्या बनाया है, कितनी बजे उठी थी, किस तरीके से प्रिपरेशन हुई थी, वो सारे आपको मैं छोटे छोटे से क्लिप्स जो है वो रेडी किए आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो मेरे आउटफिट से आप सबने अंदाज़ा लगा ही दिया होगा कि किट्टी की जो थीम है वो कौन सी है। तो किट्टी की जो थीम थी वो थी एक्वा थीम और इसीलिए मैंने ब्लू कलर का आउटफिट पहना हुआ और आपको बाहर जितनी भी चीज़ें दिखेगी ना वो सारी ब्लू कलर में ही दिखने वाली है। सो यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी, फटाफट मतलब 5 मिनट के अंदर मैं रेडी हुई हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाया। ड्रेस आपको आराम से बताऊँगी, अभी मैंने फटाफट बता दी। बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है, मिंत्रा से मैंने मंगाई थी। और अब थीम की बात कर लेते हैं तो ड्रेस देख के आपको पता चल रहा होगा जो थीम मैंने रखी है वो है एक्वा थीम, ठीक है। अभी यहाँ का जो डेकोरेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, ये सोफ़ा कवर तो मेरे पहले की थे बट बिल्कुल मैच हो गए थे मेरी थीम से। तो यहाँ पर ये मैंने सोफ़ा कवर लगा दिए हैं, ये हमारी परी मैडम जिसने कि थीम फॉलो की है। और यहाँ पर ये देखो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज़ करी है, सब कुछ आपको बाद में आराम से बताऊंगी। बड़ी है ना सुंदर सी, देखो ये फ्रेम से इतनी सुंदर है, पूरा जो वॉल है ना वो अच्छे से मतलब लुक ही चेंज हो गया है। यहाँ पर मैंने ये टेबल मैट भी मंगवाया था और वो ये कि एक्वा थीम है इस हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें मंगवाई है। ये वाला मैट जो है ये भी मैंने मंगवाया था। और यहाँ पर ये देखो डाइनिंग टेबल जो है ना वो तो बिल्कुल चेंज हो गया है, अच्छा लग रहा है। और ये कवर तो मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद आया, बड़ा अच्छा लगा है। और यहाँ पर ये देखो मैंने थोड़ा सा ये कुछ चीज़ें जो है ना इस तरीके से रख दी है, ठीक है। तो ये सब कुछ। और हाँ, जैसे ही लेडीज़ आएगी ना तो उनकी जो एंट्रीज होगी वो होगी इमोजीज से, ठीक है। तो जो लेडीज़ों की एंट्री होगी ना वो होगी इमोजीज से। तो यहाँ पर ये सारी इमोजीज बनाए हुए हैं, किस तरीके की होगी उसका मैं आगे वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये रखी है, तो जब आएंगे सब लोग तो जैसे एंट्री होगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। ऐसे इसका फेस बनाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा ऐसा? हाँ ऐसा बनाओ। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स जो है वो आना स्टार्ट हो गई थी और 11:30 बजे का टाइम रहता है एक्चुअली किट्टी का। लेकिन हाँ, 11:30 बजे कोई नहीं आता है, कोई 11:45, 12:15, तो 12:15 तक तो ऑलमोस्ट सब लोग आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री है वो मैंने अभी आपको बताया था कि इमोजीज एंट्री करनी है और जो इमोजी बना रखी है ना वैसा ही फेस बनाना था। तो ये थोड़ा सा मतलब एंटरटेनिंग था, अच्छा लगा सबको ये वाली जो अच्छा वीडियो बन रहा है। थैंक यू बच्चा, फेस बनाओ। और हमारी किट्टी के अंदर मुझे मिला के टोटल हम 13 जने हैं और आज 3 जने नहीं आए थे। मतलब सबका आना हो भी नहीं पाता है, एकाध तो वो गायब हो ही जाता है, कभी किसको कुछ काम है, कभी क्या है, मतलब सारे लोग बहुत कम ही होता है कि सब लोग आ पाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, हम टोटल 10 जने थे और बाकी मेरे बच्चे भी थे 2, एक छोटा बच्चा भी आया था, तो बहुत सारे लोग हो गए थे, ठीक है। और यहाँ पर बस सबकी अभी एंट्री चल रही है। अब इसके बाद में क्या होगा, सब लोग आएंगे, आने के बाद में हम सबसे पहले फ़ोटो शूट करा देते हैं, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है कि जैसे गेम्स खेलते हैं, खाना पीना होता है, तो हम फिर ना फ़ोटो खींचना जो है ना वो भूल जाते हैं।
तो यहाँ पर सबके आने के बाद में सबसे पहला काम होता है वो होता है फ़ोटोशूट करना। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोटोशूट कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद में हम सबके मेकअप ख़राब हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर चल रहा है गेम में यहाँ पर सबको समझा रही हूँ। तो 2 गेम हम यहाँ पर खेलते हैं। एक तो हाउजी होता है जो कि कॉमन गेम होता है जो सबकी किट्टी में खेला ही जाता है, और एक गेम जो होता है ना वो होस्ट डिसाइड करता है। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि मेरी जून की किट्टी थी तो उसी से रिलेटेड मैंने एक गेम यहाँ पर रखा हुआ था। 4 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, चारों के ऊपर मैंने JUNE जून की स्पेलिंग लिखी है। 4 ये जो ग्लासेस है डिस्पोजेबल ग्लासेस, उसके पीछे वाली नीचे वाली साइड पर मैंने 4 ग्लासों पे JUNE करके मतलब चारों अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। अब डाइस चलनी थी और ये टाइम बेस्ड गेम नहीं था, ये था लक वाला गेम। अब डाइस के ऊपर जितने भी नंबर आ रहे थे, कॉइन्स जो है वो उठा के ग्लासेस के अंदर डालने थे। अब जो भी गेम खेलने वाला था ना उसको ये नहीं पता है कि किस ग्लास के नीचे J लिखा है, किसके पीछे U लिखा है, ये नहीं पता था। शफल्स मैं करती जा रही थी और शफल करने के बाद में मैं भी रैंडमली ग्लास को जमा रही थी। अब जहाँ पर J के नीचे अगर J की ग्लास है तो वो कॉइन्स जो है वो काउंट में आएंगे। अगर J के नीचे कोई दूसरा अल्फ़ाबेट हुआ तो वो आउट, मतलब वो वाली ग्लास है ना वो आउट हो जाएगी। तो जिसके लास्ट में जितने कॉइन्स ज़्यादा बने थे तो वो विनर था। आई होप मैं आपको गेम शायद समझा पाई होंगी। अच्छा गेम था और मतलब ज़्यादा, मतलब जो टाइम बेस्ड गेम होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि यार जल्दी जल्दी खेलना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बहुत रिलैक्स होकर सबने इन्जॉय करके ये गेम खेला था। और एक जने मतलब जो गेम खेल रहे थे ना उनके नाम जो परी लिख रही थी कि किसके कितने कॉइन्स निकले, क्योंकि बाद में होता क्या है कि जो गेम का विनर होता है ना उसको भी हम लोग गिफ्ट देते हैं, मतलब जो होस्ट होता है ना वो गिफ्ट देता है। और जिसने थीम को बहुत प्रॉपरली फॉलो किया है, अच्छा सा ड्रेस वगैरह मतलब अच्छे से जो रेडी वेडी हो गया है थीम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए भी गिफ्ट जो है वो होस्ट देता है। ठीक है, तो ये सब कुछ रहता है, हमारी किट्टी के कुछ रूल्स होते हैं, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अच्छा है मैं यार, पर टाइमर नहीं है अभी पता चलेगा नहीं फिर तो और ये तो बहुत बुरा तो आज की थीम एक्वा थीम थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर ये ड्रिंक रखी थी। मतलब ये मैं कॉकटेल, पता नहीं इस बॉटल का नाम क्या था वो मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है। और सही कहो तो हमारी किट्टी में ना कोई भी जैसे ठंडा कोई पीता नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम कभी भी लेके आते हैं ना तो आधे से भी कम लोग पीते हैं। बट ये था कि मुझे थीम को फॉलो करना था। पहले मेरा ये था कि मैं आम पन्ना बना देती हूँ क्योंकि भी आम का सीज़न है, या फिर छाछ बना देते हैं, ऐसा कुछ था। बट मैंने सोचा कि नहीं चलो थीम के अकॉर्डिंग रखते हैं। सही कहूँ तो ग्लास सबने ली थी, मैंने बोला था ग्लास सब लोग ले लो क्योंकि मुझे एक रील बनानी थी, एक वीडियो शूट करना था। ठीक है, तो इसलिए सबने ग्लास ली थी। बाकी इसमें से आप समझ लो कि हार्डली 2 या 3 जनों ने पी थी। ये तेरी मम्मी कुछ छूट जाए ये नहीं छूटना चाहिए। तुम सबको भी मिर्ची खिला रही है, देखो बिल्कुल भी तिक्की नहीं है, ये तिक्की होती है तिक्की नहीं जो सब छूट जाए ये नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पर करीबन 1.5 घंटा बीत चुका था। कुछ चीज़ें सही कहूँ तो मेरा बिल्कुल भी रोल नहीं था आज की शूटिंग में, सब कुछ विहान शूट करा था। मैंने सिर्फ उसको बोला था बेटा जो तेरे से हो पाए उतना शूट कर देना, बट उसने पूरा व्लॉग जो है ना इसने खुद ने शूट किया हुआ है। और यहाँ पर हमारा जो गेम था हाउजी वाला गेम भी हो गया था, और जो मैंने गेम डिसाइड किया था वो गेम भी हो गया था, और फोटो वगैरह सारे शूट हो गए थे। अब बारी आती है खाने की। अब खाने में मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मिर्ची वड़ा दिख रहा होगा। तो क्योंकि मुझे एक राजस्थानी जो है ना वो डिश तो रखनी ही थी, तो इस क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, कोई यूपी से है, कोई MP से है, कोई राजस्थान से भी, अलग अलग स्टेट से हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो राजस्थानी हूँ तो एक राजस्थानी डिश तो बननी ही चाहिए। तो मिर्ची वड़ा मैंने बनाया था एक। तो दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है टिक्की, तो टिक्की चाट मैंने बनाई है। और एक यहाँ पर जो आपको गोल गोल बॉल्स दिख रहे हैं ना, ये मैंने पनीर, पोहा और कच्चे केले इन तीनों के ये बॉल्स बनाए हैं, कटलेट्स बनाए। और इसके अंदर वैसे ना चीज़ भी डलती है, लेकिन चीज़ मतलब ज़्यादा हमारे अंदर कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, तो इसलिए मैंने चीज़ नहीं डाली थी। और यहाँ पर मैंने ये सूजी के ढोकले बनाए थे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें मैंने सुबह बना के रख दी थी और उनको मैंने हाफ़ फ्राई करके रखा था, क्योंकि अभी मुझे पता है कि इस टाइम पर इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सारी चीज़ें, क्योंकि मिर्ची वड़ों को फ्राई करने में ना टाइम लगता है, तो सभी चीज़ों को मैंने हाफ़ फ्राई करके रखा हुआ था। तो मिर्ची वड़े तो बेसन में ही फ्राई होते हैं, और बाकी जो कटलेट्स और जो टिक्की है ना उसको मैंने, वैसे तो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनती है, बट मैंने क्योंकि
क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है ना वो भी हमारे अंदर मतलब बहुत कम लोग ही खाते हैं। तो मैंने जो चावल का आटा और जो गेहूं का आटा होता है, चावल का आटा ज़्यादा रखा था और बिल्कुल थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला के एक स्लरी बनाई थी, और उसके अंदर मैंने इन कटलेट्स को और जो टिक्की थी ना उसको मैंने हाफ़ फ्राई करके रखा था। और अभी जब मैं डबल फ्राई कर रही हूँ ना तब भी मैंने थोड़ा सा उसमें डिप कर दिया था ताकि और भी अच्छे से वो क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। ये सब चीज़ें बनेगी तो साथ में चटनियाँ तो बनेगी ही, तो मीठी चटनी भी बनाई है, तीखी जो ग्रीन चटनी आती है वो भी बनाई है। अच्छा, नाचोस तो मैंने 3 दिन पहले बना दिए थे, उसकी पूरी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सालसा भी बनाया था और नारियल की चटनी भी बनाई थी, और बाकी जो रगड़ा है वो है, और जो चाट के लिए जो भी चीज़ें थी यहाँ पर सारी चीज़ें थी ना वो सारी यहाँ डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिए। और बाकी जो डिस्पोजेबल वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी मैंने बच्चों के रूम में एक जगह रखी थी। तो जैसे ही सबका खाना पीना स्टार्ट होता है ना तो डाइनिंग टेबल के ऊपर सारी चीज़ें रख देते हैं। सारी सेल्फ सर्विस होती है, ऐसे बना के या किसको रख के देने की ज़रूरत नहीं होती है, सब अपने अपने हिसाब से जिसको जो खाना है उस हिसाब से सब लोग ले लेते हैं। पसीना आ गया था, मतलब हालत ख़राब हो गई थी। और मैं पता है आज तो जेंसा को इतना थैंक्स बोल रही थी मन में, क्योंकि कल तक तो मामला पूरा गड़बड़ाया हुआ था। कल का व्लॉग आपने देखा ही होगा कि कितनी गड़बड़ हो गई थी एसी लगने की वजह से। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि अगर एसी नहीं लगाई होती तो कितनी हालत ख़राब होती, क्योंकि आज के दिन इतनी ज़्यादा वाली गर्मी थी। मतलब एसी भी चला रखी थी ना फिर भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि एसी चल रही है, क्योंकि एक तो खिड़की दरवाजे सबके सब बंद कर रखे थे, दूसरा अभी ये चीज़ें जब मैंने फ्राई करी ना तो थोड़ा सा जैसे तेल का धुआं है ना वो भी हो रहा था, क्योंकि चिमनी जो है वो मैंने आपको बोला ही था कि प्रॉपरली अभी मेरे काम नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, सब ने फुल इन्जॉय किया, आप देख ही रहे होंगे कि सब ने फुल इन्जॉय किया, चाहे वो गेम्स हो और चाहे वो खाना पीना हो, बातें हो, मस्ती मजाक सब कुछ। और उसके बाद में मैंने डेजर्ट में बनाया था ये फ्रूट कस्टर्ड, जो कि पहले मैंने सोचा था कि मैं रख दूंगी लेकिन सबने बोला कि बाद में खाएंगे। तो फ्रूट कस्टर्ड तो वैसे भी ठंडा ठंडा अच्छा ही लगता है लास्ट में खाना, क्योंकि सारी चीज़ें वैसे ना ऑयली हो गई थी इसीलिए। तो फिर ये लास्ट में मैंने फिर फ्रूट कस्टर्ड जो है ना वो सबको बाउल में सर्व कर दिया। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी, मैं नहीं विहान बता रहा है ये झलक कि क्या क्या चीज़ें यहाँ खाने में ना बनी है। और इस बात करो तो सुबह मैंने आपको बोला ही था ना कि 2 रात से मैं ढंग से ना सोई हुई नहीं हूँ, ना 9 तारीख को मुझे ढंग से नींद आई थी, ना 10 तारीख को मुझे ढंग से नींद आई थी। ठीक है, तो 2 दिन की नींद थी। सुबह भी मेरी नींद बहुत जल्दी खुल गई थी, तो सुबह मैं 5 बजे किचन में काम पे लग गई थी। किसी भी रेसिपी का मैंने ना शूट नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में शूट करने जाती ना तो काम नहीं हो पाता था। और आप सबको पता ही है कि इतनी सारी चीज़ें बनाने में टाइम भी अच्छा खासा लगता है। और मतलब यही नहीं था, इसके बाद में घर को भी वापस से साफ़ करना था। इतने सारे बर्तन हो गए थे, तो बास्केट भर के वो सारे बर्तन साफ़ करना, फिर उन सभी बर्तन को वापस से मैंने पहुँच के अपनी अपनी जगह पर भी लगाया, क्योंकि किचन इतना बड़ा नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी किचन में आई थी, सब लोग मिल के ही करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है जिसके भी घर पर किट्टी होती है ना, ऐसा नहीं है कि उसको अकेले को सब कुछ मैनेज करना है। और हमारी किट्टी का एक रूल और ये भी है कि जो भी पार्टी होस्ट करेगा ½ kg का केक उनको लेकर आना है, क्योंकि जिस मंथ में किट्टी है ना उस मंथ में जिसका भी बर्थडे है या एनिवर्सरी है ना उसको सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो इस महीने मेरी ही एनिवर्सरी थी 1 जून को, और मेरे पास में जो फ्रेंड बैठी है ना उसकी एनिवर्सरी आने वाली थी, तो हम दोनों की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हुआ था, बर्थडे किसी का भी नहीं था। और यहाँ पर मैं सबसे ना मजाक भी कर रही थी, और मेरी खुद की एनिवर्सरी और मैं खुद ही केक लेकर आई हूँ, तो इस तरीके से हमारी ना बहुत मस्ती मजाक चली। तो मतलब किट्टी का जो दिन होता है ना, मतलब महीने का ये एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि बाकी के दिनों में आप सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा कहीं बाहर आती जाती नहीं हूँ, बहुत इन्जॉय हम लोग करते हैं। तो मैं आप सबसे भी पता है यही बोलूँगी कि अगर आप लोग भी मतलब कहीं बाहर नहीं निकलते तो ग्रुप बनाइए, चाहे आप अपनी सोसाइटी का बना सकते हो, अपने जो भी मतलब है अपने आसपास के लोग या जो भी है, तो एक छोटा मोटा अपनी फ्रेंड्स का ग्रुप होना चाहिए, जिनके साथ में हम महीने में 1 बार 2 बार मिलें और बातें करें और घूमें फिरें, मतलब अच्छा लगता है। तो ये किट्टी वाला दिन है ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखो साल में एक बार ही, साल या 1.5 साल में एक ही बार नंबर आता है कि हम अपने घर में किट्टी रखते हैं और काम करना पड़ता है। बाकी के दिन तो हम दूसरों के घर जाते हैं ना, तो उस टाइम तो हम फुल इंजॉय करते हैं। तो अच्छा लगा, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, मेरे तो बच्चों ने भी इतना इन्जॉय किया ना। और उसके बाद में फिर सबका खाना पीना हो गया, तो उसके बाद में यहाँ पर हम बना रहे हैं रील। तो रील मैंने पहले ही 2-3 सेव करके रखी थी कि सब लोग मिलेंगे तो ये रील तो ज़रूर बनाएंगे, आजकल काफ़ी ट्रेंड पे भी चल रही है। तो इंस्टाग्राम पर तो मैंने 2-3 रीलें ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, यूट्यूब पर मैं अब पोस्ट करूँगी, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर थोड़ी सी ना प्रैक्टिस चल रही है। 8, 9, 10 चलो मार जाओ। पहले हमारा लाइन से आए थे हम लोग, दीपिका पहले आई थी।
यहाँ पर मुझे एक एंट्री की रील भी बनानी थी, जो ये इमोजी एंट्री हुई ना, तो पहले स्टार्टिंग में जो मैंने बनाया था वो तो मैंने अपने इस यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो के हिसाब से शूट किया था, जिसमें मैंने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखा था, बट मुझे अभी एक वर्टिकल भी शूट करना था। तो यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि पहले बना तो दिया, बट मैं उनको समझा रही थी कि वो चीज़ अलग थी, ये यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर मैं सबको धक्के दे के बाहर भेज रही थी कि तुम सब बाहर जाओ और सब लोग फिर लाइन से अंदर आना। और यहाँ पर फाइनली ये एंट्री वाली रील जो थी ना वो भी बन गई थी, इतनी अच्छी बनी थी। तीन रील मैंने शूट करी थी, तीनों मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो जो कोई भी इंस्टाग्राम पर हो ना तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी मैं हाँ यूट्यूब पर भी ये रील्स जो है ना वो डालना एक्चुअली रह गई थी। मेरा मन था कि पहले मैं किट्टी का जो ये व्लॉग है ना वो पहले डाल दूँ, उसके बाद में मैं इससे रिलेटेड मैंने जो भी शॉर्ट्स वीडियो बनाया है ना वो मैं फिर डालूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हम किट्टी जो एंजॉय करते हैं। और फिर उसके बाद में जो थीम जो है जो थीम की विनर बनी थी उसको भी मैंने गिफ्ट दिया था। गिफ्ट मतलब हम एनवलप देते हैं, 100 रुपीज़ का एनवलप रहता है, और जो गेम में विनर होता है उसका भी 100 रुपीज़ का एनवलप होता है। पहले हम लोग गिफ्ट वगैरह लाते थे, लेकिन बाद में डिसाइड किया कि चलो गिफ्ट के बजाय हम लोग एनवलप जो है वो दे देंगे तो अच्छा है। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया 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 रे जिया। तो पार्टी जो है वो ओवर हो चुकी है और मेरा गला आपको लग ही रहा होगा, क्योंकि बहुत मस्ती करी, बहुत चिल्लम चिली करी, एंजॉय पूरा किया। और शाम को मतलब 4 बजे के करीब समझ लो कि एक दो करके जाते गए। कोई 2 बजे गया था, कोई 2:30 बजे गया था, और कोई 3, और ऐसा लास्ट में 4 बजे तक सब लोग चले गए थे। खूब मज़े तो बहुत किए। और अब जो मेरे पैरों की हालत हो रही है ना, इतनी थकान हो रही, इतनी ज़्यादा थकान। बट यहाँ पर ये सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है एक बार का, क्योंकि ये सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि इतनी मस्ती हम लोगों ने करी थी। ये देखो जितने भी, और यहाँ पर जितने भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने क्लीन कर दिए हैं। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे, क्योंकि मॉर्निंग में सारा उनकी मतलब स्टार्ट हुई थी पार्टी, उसके पहले ही सबके आने के पहले मैंने जितने भी बर्तन थे ना वो सारे साफ़ कर दिए थे। ये सब वही है ना कि सब सर्विंग बाउल टाइप के हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और बाकी तो डिस्पोजेबल में ही सब ने खाना वगैरह खाया था। और यहाँ पर ये मेरा राइस कुकर, जो कि कई साल बाद में काम में लिया था, लेकिन ये बहुत काम आया था, बहुत ज़्यादा ही। और किचन की अभी आपको हाल बताऊं तो ये देखो किचन जो है ना पूरा नीट एंड क्लीन है। ये बर्तन देखो, यहाँ पर ये छोटे छोटे जितने भी बर्तन है वो मैंने इसके अंदर रखे थे, और बाकी बड़े बर्तन क्योंकि जगह ही नहीं थी। मतलब इतना मतलब बर्तन बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं। तो ये सारे साफ़ वगैरह किए हैं। किचन सिंक यहाँ पर पूरी साफ़ है। और ये डिस्पोजेबल जो है वो मैंने एक्स्ट्रा मंगवाई थी, तो ये यहाँ पर बच गई है। इस तरीके से हम लोग अपनी किट्टी एंजॉय करते हैं, काफ़ी मज़ा आता है, अच्छा लगता है। वो मतलब पूरे महीने में एक बार सब लोग मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं, अच्छा लगता है। सो ये था मेरा आज का फुल किट्टी स्पेशल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। हाँ, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, ये भी आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलूँगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।